नमस्कार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस माई लाइफ में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी को आपको एक कहानी बता रहे हैं। एक छोटा सा लड़का था, एक कहानी बता रहे हैं। कहानी क्या है, जब हम वो उस कहानी में हमारा 90% मिलता जुलता कहानी है। दोस्तों हम बता रहे हैं, एक बार एक लड़का था। वह बहुत निराश था, बहुत टूटा हुआ था, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे था, लेकिन ब्रह्मचर्य न होने की वजह से पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया और उनके माता पिता और टेंशन में आ गए। वह चिंतित रहते थे। अपने बच्चे को देख के वह भरों दिन मोबाइल चलाता था, सोया हुआ रहता था, सुस्तता लगता था। मतलब बाहर से तो सही था और अंदर से पूरा शरीर खोखला हो गया था। तो इसी बीच यह देखते हुए उनके पिता को रहा नहीं गया और वह अपने बेटे को लेकर डॉक्टर कन गए। तो डॉक्टर ने देखा और धीमी आवाज़ से उनके पिता को कहा कि इसे विटामिन्स की कमी है, इन्हें हम कुछ दवाइयाँ दे देते हैं और इसे ड्राई फ्रूट्स और खिलाइए, 2 महीना में ठीक हो जाएगा। फिर उनके पिता को लगा चलो कुछ उपाय तो मिला। फिर आए, जो भी खाना बनता था उनके बेटे के लिए, उस लड़के के लिए ही बनता था। खाना बनने के बाद वो खाता था, फिर भी वो वैसा ही था, उसका कुछ भी सुधार नहीं हुआ। फिर उसके पिताजी और टेंशन में आ गए। वो लड़का वो से भी और ख़राब होता गया और टूटता गया, निराश हो गया, बाल झड़ने लगा और वो पूरा आँखों का चमक चला गया। और इतना ही नहीं, वो बालक और लेट तक सोया हुआ रहता, दिखने में वह सुस्त लगता। इसी को देखते हुए फिर उनका पिता और टेंशन में आ गए। फिर वह एक दिन उनका रामू काका जाते हुए एक दिन देखे उस लड़का को बैठा हुआ। तब वह समझ गए। तो फिर एक दिन उनके पिताजी के वो जा रहे थे तो उनके घर पर पिताजी मिले, अपने घर पर कुछ काम कर रहे थे। तब वो रामू काका ने देखे और उनके पिता को बुलाए और बोले, क्या ये देखो, तुम्हारे बेटा को हमने देखा है, वह बीमारी से नहीं ग्रसित है। वह अपना अंदर के बीमारी से ग्रसित है और वो ब्रह्मचर्य की पालन नहीं कर रहा है। यह पिता सुनते हुए उन्हें पैर तले पाँव खिसक गए और फिर वो बोला, ये क्या बोल रहे हो रामू काका, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर रामू काका ने उसे समझाया, यह देखो, मेरा यह अनुभव है, हम आज तक जितने भी बच्चे को देखे हैं या जितने लोग को भी देखे हैं, वह देखते ही हम बता देते हैं, इसे कोई बीमारियां नहीं है, यह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वो अंदर से टूटा हुआ है। फिर यह सुनते हुए, क्योंकि बाल झड़ना ये सब उनका समस्या था, देखे बाल झड़ा हुआ, मुंह उदास सूखा हुआ, मानो जी अंदर से आत्मा रो रहा हो, ऐसे लग रहा था। तब फिर वह पिताजी को उन्होंने बोला कि अपना बेटा से पूछो ब्रह्मचर्य की पालन कर रहा है या नहीं। तब वह पिता बाप बेटा का टकरार होने वाला था, अब क्या प्रश्न पूछे। फिर वो बाप शर्माते शर्माते एक दिन यह प्रश्न पूछ दिया, क्या बेटा तुम ब्रह्मचर्य की पालन नहीं कर रहे हो। फिर वह बेटा एकाएक सकदम हो गया, वह घबरा गया और देखने लगा, नहीं पिताजी, ऐसे आप क्या ये सब क्यों पूछ रहे हो। फिर बाप ने कहा, नहीं बेटा, हम तुम्हारा भविष्य बनाते हैं बेटे, हम तुम्हारे भविष्य की चिंता करते हैं। हम लाखों करोड़ों रुपया कमाए, तुम्हारे चलते हमने कर्ज में
चले गए, फिर भी तुम अभी तक सुधार नहीं हो रहा है बेटे। तुम सच सच बताओ, ब्रह्मचर्य की पालन करते हो या नहीं। फिर वो फिर वो अपने पिताजी के पाँव में गिर गया। नहीं पिताजी, अब नहीं करेंगे, ऐसे बोलते हुए वो फिर वह जब से हम ज़रूर ब्रह्मचर्य की पालन करेंगे, तो फिर वो कह के चला गया। फिर पिताजी एक दिन वह उस लड़के का रूम को तलाशी लिए। रूम को जांच करने के बाद वो गंदी गंदी वीडियो, गंदी गंदी किताबें मिली और उस लड़के के मोबाइल में एक पासवर्ड लगाया हुआ था। उसके पिता पासवर्ड मोबाइल के तकनीकी से जानकार थे। वो पासवर्ड के पुराना पासवर्ड डालने पर वह खुल गया। खुलने के बाद वह देखे गंदे गंदे वीडियो, गंदे गंदे फ़ोटो रखे हुए था। फिर यह पिताजी को सिर तले पाँव खिसक गया और वो समझ गए जो रामू काका ये सही बोल रहे थे। फिर वह यह बात सुनकर बेटा को एक दिन बोले, तो वह बेटा पाँव में गिर गया और वह अपने माफ़ी मांगा और कहा, पिताजी अब हम ऐसा नहीं होगा, अब हम ज़रूर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यह कहकर फिर पिताजी के भी आंखों में आंसू आ गया, बेटे को भी, दोनों को। लेकिन यह आंसू उम्मीद का था। फिर वह दोनों फिर वहाँ से चले गए। फिर वह 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह तक चला। फिर वह ब्रह्मचर्य वैसा ही टूटता रहा। फिर वह पिताजी देखा और फिर वह पिताजी को बोला, लड़का, पिताजी आज फिर से ब्रह्मचर्य टूटने लगा। फिर वह पिताजी निराश हुए। फिर वह सोचे ऐसे नहीं होगा। फिर वह रामू काका से मिले। रामू काका ने बोले, इसे कोई अखंड ब्रह्मचर्य साधु के पास ले जाओ, वही इसके मुक्ति का वही इसे मार्ग दिखाएंगे। यह कहते हुए रामू काका चले गए। फिर एक दिन उसके पिताजी अखंड ब्रह्मचारी साधु के पास गए और ये सब बात बताई, अपने बेटे के बारे में सारी बात बताई। उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन लेके आ जाना, तुम कल सुबह सुबह आ जाना बगीचे में। यह कहा उनके पिताजी वहाँ से चल पड़े। फिर अगला दिन अपने बेटे के लेके वह अखंड ब्रह्मचारी साधु के पास गए। फिर वह साधु उस लड़के को देखते ही समझ गया कि यह ब्रह्मचर्य की पालन नहीं कर रहा है, वो क्योंकि उनके पिताजी बता दिए थे। फिर वह बुलाए और उन्हें उस लड़के को समझाने लगे। एक पौधा बोले उखाड़ने के लिए, वो ये पौधा उखाड़ो। फिर वह बच्चा हंसता हुआ वो लड़का उखाड़ दिया। तब फिर वो बोले कि ये नई आदतें हुआ जिसे हम उसी समय बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। फिर वो आगे गए। 1 साल का पुराना दिखाए पेड़, उसे बोले उखाड़ने के लिए। लड़का कैसे तैसे करके देर लगा, लेकिन वह उखाड़ दिया। फिर वह बोले कि ये 1 साल का वृक्ष था, तुमने बहुत कोशिश किया तब उखाड़ पाया। ऐसा ही ये आदत है, ये पुरानी आदत हो गया है, जिसे उखाड़ने के लिए वक्त लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का नहीं है सींचा हुआ, क्योंकि इसे तुम बहुत सींचे हो। फिर वो आगे गया। फिर वो बोले कि ये वृक्ष उखाड़ो। फिर वह वृक्ष नहीं उखाड़ पाया। वृक्ष देखते कहे ये वृक्ष नहीं उगलेगा, फिर भी कहे ट्राई करो। ट्राई करने के बाद वो नहीं उखाड़ पाया। फिर वो बोले, तुम्हारी आदतें इसी वृक्ष की तरह हो गया है, क्योंकि इस वृक्ष की तरह हो गया है, जिसे तुमने गंदे गंदे वीडियो देख के, गंदे गंदे अश्लील बातें करके तुमने इसे सींचा है। इसी तरह ये जल्दी ब्रह्मचर्य टूटने नहीं देगा, ये ब्रह्मचर्य रहने नहीं देगा। ये पूरी कोशिश करेगा कि तुम्हें न रहने दे, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प लगातार बार बार करने से तुम ज़रूर टूटोगे, ज़रूर
बनोगे। ये अभ्यास एक दिन का नहीं है, ये हमेशा जीवन भर का ये युद्ध है। और इसे हम व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके इसे हम शरीर को जितना मेहनत करेंगे, जितना गलाएंगे, वो उतना ही निखार देगा। यह कहते हुए फिर वह उस बच्चे को आत्मग्लानि हुआ। फिर वो माफ़ी मांगा और कहा, प्रभु हे, फिर कहा कि फिर वह साधु से बोला कि बाबा, क्या अब इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है? फिर वो साधु बोले, उपाय है। अपने मन को नियमित संयमित बना के रखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जब भी तुम्हें गंदे ख्याल आए तो 1 मिनट के लिए रुक जाना, सोचो। फिर वो अंदर की जो तुम सांसें ले रहे हो ना, उसके गमो, उसकी सांसें अच्छी तरह देखो, ऊपर नीचे कैसे। क्योंकि जब भी सांसें स्पीड होता, हाई होता है, उसी समय ये ख्यालें आएंगे, हाई होगा। फिर वह अपने आप ये ख्यालें हट जाएंगे। तब फिर ये बोलते हुए वो बच्चा बहुत खुश हुआ। फिर वो गया, फिर वो पिताजी के साथ गया घर। फिर वो बच्चा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसे ही करते करते वह फिर देखा, 1 महीना के बाद मुँह में फिर से चमक आ गया था। फिर वह उसमें सुधार आ गया था। फिर वह उसमें हर चीज़ का एक्सपीरियंसेस आने लगा था। इतना ही नहीं, उसे पढ़ाई में भी मन लगने लगा। और फिर वह उसे उन्नति और प्रगति दिखने लगा, मार्गार। फिर वह पिताजी से बोला, पिताजी आज हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर पिताजी भी बहुत खुश हुए और वो पिताजी भी वो सब समझ गए जो मेरा बेटा अब सुधर गया है। फिर वह पिताजी जाते हुए अब रामू काका को मिले। उन्होंने रामू काका को धन्यवाद दिया। फिर रामू काका एक दिन उस लड़के को देखे तो वह बहुत अभ्यास कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। और बहुत उसकी चमक, रौनक अलग था, जैसे मानो कि उसकी आत्मा अब हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, ऐसे देखने में लग रहा था। फिर वह रामू काका भी हुए खुश। रामू काका भी देखते हुए लड़के के हो गए प्रसन्न। फिर उनके पिताजी ने रामू काका को धन्यवाद दिया। तो मेरे भाइयों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए और अपना नियम संयमित बनाए रखना चाहिए। क्या सोचने की शक्ति, मन की बातें ना मानकर, मन का जो भी आदेश होगा, मन का जो भी निर्णय होगा, वो मन ना करके दिमाग को दिया जाए और दिमाग सोचेगा वही निर्णय लिया जाए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे मानो कि बिना रस के फल अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्त। इक्की से रस निकाल दिया जाए तो वो कुछ वह तना किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरह मनुष्य है, मनुष्य से वीर्य निकाल दिया जाए तो उनका शरीर कोई देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं फिर ये कहानी को विराम करता हूँ। आप ऐसा ही ये वीडियो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।